गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अगर आपका गुड़हल का पौधा देखने में बहुत स्वस्थ लग रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, उस पर कई सारी ब्रांचेस भी हैं, पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी स्वस्थ हैं, कोई बीमारी भी आपको अपने पौधे पर नहीं दिख रही है, पर फिर भी उसमें ना तो कोई फूल आ रहा है और ना ही कोई कली बन रही है, या फिर एक आध फूल आने के बाद से फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है, तो आपको ऐसे में कौन सा मैजिकल फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे को देना है, ये आज आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगी। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ भी आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बताई हुई जानकारियों को फॉलो करेंगे और जैसे मैंने बताया है वैसे ही अपने गुड़हल के पौधे की केयर करेंगे और अपने पौधे को जो फर्टिलाइज़र आज मैं बताने वाली हूँ उसको देना शुरू कर देंगे, तो चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल हो या फिर देसी गुड़हल हो, आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और 1 या 2 फीड में ही आपके गुड़हल के पौधे की हर ब्रांच पर छोटी छोटी ढेर सारी कलियाँ बनती दिखने लगेंगी। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो वो भी आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी वैरायटी का पौधा हो फ्रेंड्स, आप ये फर्टिलाइज़र एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट्स इससे ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रेड कलर का गुड़हल का पौधा है। मैंने ये मैजिकल फर्टिलाइज़र कुछ ही दिन पहले अपने इस पौधे में दिया था और आप देखिए इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया मुझे मिला है। इसमें कितने सारे बड़े बड़े फूल एक साथ आए हुए हैं और अभी भी इसमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। ये मैजिकल फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और कैसे अपने पौधों को देना है, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी भी देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर ये फर्टिलाइज़र देने के अलावा और भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने पौधों की केयर करनी है कि पौधों में जल्दी से जल्दी फूल और कलियाँ खिलना शुरू हो जाए। पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली पाने में जितना इम्पॉर्टेंट रोल खाद का होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसकी केयर और उसकी खास देखभाल का भी होता है। हमें अपने पौधों पर कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सिर्फ खाद अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में डालते जाएंगे और आपका पौधा फूल और कलियों से भर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। खाद के साथ साथ आपको अपने पौधे की देखभाल भी करनी होगी, उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी और कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिनका आपको अपने गुड़हल के पौधों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टिप है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे पर किसी भी ब्रांच पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको ऐसी सारी ब्रांचेस को ऊपर से हल्का हल्का सा कट कर देना है। कट कर देने से कई सारी नई नई ब्रांचेस आएंगी और फिर उन्हीं ब्रांचेस में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने फरवरी और मार्च में अपने पौधे पर प्रूनिंग नहीं की है तो कोई बात नहीं है, आप अभी भी हल्की हल्की सी प्रूनिंग अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने गुड़हल के पौधे पर खाद देने के अलावा प्रूनिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दोनों चीज़ें साथ में अपने पौधे पर करेंगे तभी आपको अपने पौधे पर बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट टिप है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। गुड़हल का पौधा एक धूप का पौधा है फ्रेंड्स, इसको जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, ये उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अच्छी धूप मिलने से इसमें ढेरों कलियां भी बनेंगी और इसके जो फूल आएंगे वो भी बड़े बड़े साइज़ के आएंगे। पर अगर आपने इनको किसी शेडी एरिया में रख दिया है या फिर जहाँ रोशनी आती हो ऐसी जगह पर रख दिया है, तो इसमें सिर्फ पत्ती ही पत्ती बनती रहेंगी, फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे को पूरे दिन की धूप जहाँ पर मिले ऐसी जगह पे ही रखना है। नेक्स्ट टिप है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में पानी का संतुलन बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो सुबह और शाम दोनों ही टाइम आप अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। पर इसका भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में ही रहे।
ना ही वो ज़्यादा गीली रहे और ना ही वो ज़्यादा सूखी रहे, क्योंकि गुड़हल का पौधा मॉइस्ट मिट्टी में ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इन बातों पर ध्यान देने के बाद अब आपको बताने वाली हूँ उस मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि आपको अब अपने पौधों में देना है। तो ये मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और कैसे अपने पौधों को देना है और कितनी मात्रा में देना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी, और इसमें जो मैं सबसे पहली चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की, और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच के आसपास चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम अपने पौधों में क्यों दे रहे हैं और ये हमारे पौधों पर क्या फ़ायदा करते हैं, इनका फ्लावरिंग में क्या रोल होता है, ये सारी जानकारी भी आपको आगे मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। अब चाय पत्ती देने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट की। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ग्रैन्यूल फॉर्म में भी डाल सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रैन्यूल फॉर्म में ले रहे हैं तो भी आपको 1 चम्मच ही लेना है। और इसके बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 सूखे हुए प्याज के छिलके। बस अब इन सब चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और इस पानी को ढक कर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। पर फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको 2 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली तो ये है कि कभी भी आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने पौधों में नहीं देना है। हमेशा ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके ही पौधों को देना है। और दूसरा कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा आपको थोड़ी सूखी हुई मिट्टी जब हो तभी देना है। गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करना चाहिए। तो आइए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के पौधे में देने से पहले इसे डाइल्यूट कर लेते हैं, इसको पतला बना लेते हैं। डाइल्यूट करने के लिए हमने जितनी मात्रा में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उतनी ही मात्रा में हमें सादा पानी और इसमें ऐड करना है। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो इसमें आपको 1 लीटर सादा पानी और मिलाना है। देखिए जैसे मैंने इसको पतला बना लिया है। और अब ये डाइल्यूटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है अपने गुड़हल के पौधों में देने के लिए। अगर मात्रा की बात करें फ्रेंड्स, तो 10 इंच के गमले में आपको 100 से 150 ml के आसपास ही ये फर्टिलाइज़र डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हमने जो भी चीज़ें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं उनके हमारे पौधे पर क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे ये हमारे गुड़हल के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां खिलाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो चाय की पत्ती हमने इस्तेमाल की है उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जो कि पौधे पर प्रूनिंग यदि आप करते हैं तो उसके बाद नई ग्रोथ लाने में और पौधे को हरा भरा और स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करेगी। प्लस चाय की पत्ती गुड़हल की मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक और भुरभुरी बनाकर रखती है, जो कि गुड़हल के पौधे में फूल और कली खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर इसके बाद जो हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ किया था वो हमारे पौधे में सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट फ्रेंड्स 100% ऑर्गेनिक होता है। ये आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बैलेंस करता है और पौधे को स्वस्थ बनाकर पौधे पर नई नई कलियां लाने के लिए तैयार करता है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर 15 दिन के गैप में अपने गुड़हल के पौधे को देते रहना है और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको भी फॉलो करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके गुड़हल के पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो वो शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते अनगिनत फूल और कलियां आपके पौधे पर खिलने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।